वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों ने आगे बढ़कर वेद व्यास जी का स्वागत किया। उन्होंने व्यास जी को आसन पर बैठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रिय युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूँ, इसी से इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि का जो भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त रीति से विनाश करूंगा। तुम मेरा बतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मन का सारा दुख मिट जाएगा। यह कहकर व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें मूर्तिमान सिद्धि के समान प्रतिस्मृति नाम की विद्या देता हूँ। तुम यह विद्या अर्जुन को सिखा देना। इसके बल से वह तुम्हारा राज्य शत्रुओं के हाथ से छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है। यह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है, इसे कोई जीत नहीं सकता। यह अच्युत स्वरूप है, इसीलिए तुम इसको अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। यह उनके अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रम का काम करेगा। अब तुम लोगों को किसी दूसरे वन में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तपस्वियों को चिरकाल तक एक स्थान पर रहना दुखदायी होता है। ऐसा कहकर भगवान वेद व्यास ने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान व्यास के उपदेशानुसार मंत्र का मनन और जप करने लगे। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे द्वैत वन से चलकर सरस्वती तटवर्ती काम्यक वन में आए। वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे वहां आ पहुंचे। वहां रहकर पांडव अपने मंत्री और सेवकों के साथ विधि पूर्वक पितर, देवता और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगे। धर्मराज ने एक दिन व्यास जी के आदेशानुसार अर्जुन को एकांत में बुलाया और बोले, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अस्त्र शस्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधन ने सत्कार करके उन्हें अपने वश में कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक आवश्यक कर्तव्य बतलाता हूँ। भगवान वेद व्यास ने मुझे एक गुप्त विद्या का उपदेश किया है। उसका प्रयोग करने पर सब जगत भली भांति दिखने लगता है। तुम सावधानी से मुझसे वह मंत्र विद्या प्राप्त कर लो और इस समय देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त करने का प्रयास करो। इसके लिए तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच और खड्ग लेकर साधुओं की तरह मार्ग में किसी को अवकाश दिए बिना उत्तर दिशा की यात्रा करो। वहां तुम उग्र तपस्या करके मन को परमात्मा में लीन करते हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करना। वृत्तासुर के भय से भयभीत होकर देवताओं ने अपने सब अस्त्रों का बल इंद्र को सौंप दिया था। इसीलिए सारे अस्त्र शस्त्र इंद्र के ही पास हैं। तुम इंद्र की शरण में जाओ, वे तुम्हें सब अस्त्र देंगे। तुम आज ही मंत्र की दीक्षा लेकर इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाओ। धर्मराज ने संयमी अर्जुन को शास्त्र विधि के अनुसार व्रत कराकर
गुप्त मंत्र सिखला दिया और इंद्रकील जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और कवच से सुसज्जित होकर चलने को तैयार हो गए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन के पास आकर कहा, वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थी। उस समय यद्यपि द्रौपदी ने अर्जुन के पास आकर कहा, वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थी, यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोग का दुख तो उससे भी बड़ा है। परंतु हमारे सुख दुख के एकमात्र तुम ही सहारे हो। हम लोगों का जीना मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इसीलिए मैं तुम्हें जाने की सम्मति देती हूँ और भगवान तथा समस्त देवी देवताओं से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। अर्जुन ने अपने भाइयों तथा पुरोहित धौम्य को दाहिने करके हाथ में गांडीव धनुष लेकर उत्तर दिशा की यात्रा की। परम पराक्रमी अर्जुन जब इंद्र का दर्शन कराने वाली विद्या से युक्त होकर मार्ग में चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते। अर्जुन इतनी तेज चाल से चले कि एक ही दिन में पवित्र और देव सेवित हिमालय पर जा पहुंचे। तदंतर वे गंधमादन पर्वत पर गए और बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते काटते इंद्रकील के समीप पहुंच गए। वहां उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, खड़े हो जाओ। इधर उधर देखने पर मालूम हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी का शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्म तेज से चमक रहा था। इस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, तुम धनुष, बाण, कवच और तलवार धारण किए कौन हो? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? यहाँ शस्त्रों का कुछ भी काम नहीं है। शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं, युद्ध होता नहीं, इसीलिए तुम अपना धनुष फेंक दो। तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार यह बात कही, परंतु अर्जुन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र न छोड़ने का निश्चय कर रखा था। अर्जुन को अविचल देखकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया। बोले, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। इंद्र ने कहा, अब तुम अस्त्रों को सीख कर क्या करोगे? मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो। अर्जुन ने कहा, मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता। मैं तो अस्त्र विद्या सीख कर अपने भाइयों के ही पास लौट जाऊंगा। इंद्र ने अर्जुन को समझाकर कहा, वीर, जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा, तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में जाओगे। इंद्र ऐसा कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण।